हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टायर 101। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों होती है। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन स्टार्टिंग से ही बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। जैसे जैसे वो अपने ऊपर काम करने लगती है, जैसे जैसे उनको डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कराया जाता है, पेनफुल सिचुएशन दिए जाते हैं, तब वह असल में जैसा कोयला तब का हीरा बनता है, वैसे ही वो हीरा बनती है। जब वो पावरफुल होने लगती है तब उसे अपनी असल रियल पोटेंशियल पता होती है। जब वह स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाती है, जर्नी तो बचपन से स्टार्ट होती है, पर एक्चुअल में जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब उनका अब इस लाइफ में मिशन का टाइम आने वाला है, उसका लाइफ सोल पर्पस का टाइम आने वाला होता है, तब उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तब तक उसने अपना 70% कर्मा क्लीन किया होता है। जो भी बचा कुचा रहा होता है, वो जो थोड़ा बिग कर्मा होता है, और वह फिर हील करके वो अपने काम पर लग जाती है। तो जब वह धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ जाती है, तब वो भगवान को ग्रैटिट्यूड देती है कि असल में उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ बहुत भले के लिए हुआ। वो आपकी पोटेंशियल को पहचान लेती है, वो क्या चीज है। जब तक आपके लाइफ में उसके लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन की डिफिकल्टीज नहीं आती है, तब तक उसको अपनी पोटेंशियल का पता ही नहीं चलता है भाई। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, एनर्जी की बात है यहाँ पर, तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके लाइफ में डिफिकल्टी ना आए। यार, उसका स्वागत करो, डिफिकल्टी तो आनी चाहिए, फिर तो आपको पता चलेगा कि असल में आप रियल कौन हो। अदरवाइज आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या हो। डिफिकल्टीज को अलाउ करो, और आए बोलो, तभी आप निखरोगे। ओके, जितना ज्यादा डिफिकल्टी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा जल्दी ग्रो करोगे आप। दूसरा पॉइंट है, डिवाइन फेमिनाइन कभी भी झूठ नहीं बोलती है, सत्य पर अड़िग रहती है, चाहे वो चुप रहे। ओके, डिवाइन फेमिनाइन ज्यादा बोलती नहीं है, करके दिखाती है, और अपना गोल जो भी है उसको प्रोटेक्ट रखती है। उसको कभी भी लोगों को बताती नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। शो ऑफ नहीं करती है किसी भी चीज को। स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाती है। फिर उसका सिर्फ काम बोलता है, नाम होता है, काम बोलता है, इतना है। उसको ऐसा बनाया जाता है भाई, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है। पहले उसको ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स कराया जाता है उसका। फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, वो करती भी है स्टार्ट। और फिर जब वो राइज होती है, तब किसी से डरती भी नहीं है, किसी के सामने झुकती भी नहीं है, चाहे वो अपनी फैमिली हो, चाहे लोग हो, समाज हो, समाज के अगेंस्ट अकेले ही खड़ी होती है, और अकेले ही काफी होती है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। उसका पूरा फोकस अपने काम पर और अपने परमात्मा पर होता है। जैसे जैसे वो रियल पावर में आ जाती है, उसको उसका पार्टनर भी याद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। उसका पार्टनर डिवाइन मास्कुलाइन जो है, उसको भी वह कट ऑफ कर देती है लाइफ से। यानी वो आपसे उससे प्यार तो करती है, लेकिन उसको पता होता है जब उसका टाइम आएगा वो आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो भी ठीक है, इतनी पावर होती है उसमें। ओके, तीसरा पॉइंट है कि डिवाइन फेमिनाइन कभी भी किसी से डरती नहीं है, कॉन्फिडेंट होती है, चाहे उसके सामने कोई भी हो, किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझती है। ये बात आप ध्यान से सुनो। डिवाइन फेमिनाइन किसी को भी रिस्पेक्ट देती है, लेकिन उसको अपने से ऊपर नहीं समझती है। बहुत ज्यादा लॉयल, कॉन्फिडेंट होती है, और किसी को भी उसका पीस, मेंटल डिस्टर्बेंस करने का मौका नहीं देती है। उसका इंट्यूशन इतना बढ़ चुका होता है कि अगर कोई उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उसका यूज करने की कोशिश कर रहा है, उसका मेंटल पीस खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो समझ जाती है इसके साथ कैसे बिहेवियर करना है। अगर नार्सिसिस्ट लोग है कोई, तो उसको तो वो मौका ही नहीं देती है। नार्सिसिस्ट लोग जितने भी होते हैं, नार्सिसिस्ट जो मैनिपुलेट करती है, जो यूज करती है हर किसी का, तो उसको वह उसकी बाउंड्री सेट करती है, और उसको आपके फील्ड के अंदर आने ही नहीं देती है। मेंटल पीस तो कभी खराब नहीं करने देती है। बहुत ज्यादा काम करती है अपने ऊपर, हर दिन अपने ऊपर काम करती है, निखारती है, और हर किसी से प्यार करती है। चाहे उसे कोई रोकने की कोशिश करे, टोकने की कोशिश करे, गाली गलौज करे, तो भी वह लॉयल रहती है, लेकिन हर किसी को भाव रिस्पेक्ट नहीं देती है। सबके प्रति करुणा, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। यही पावर होती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने स्किल्स को बढ़ाती है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सेल्फ लव हो, टैरो रीडिंग हो, और कोई साइकिक पावर्स हो, उस पर वो काम करती रहती है। और वह डिपेंडेंट नहीं होती है, को डिपेंडेंट होती है, सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देती है। इतनी पावर उसके अंदर होती है, और उसका ऑरा इतना हाई होता है, अगर किसी भीड़ में जाए तो सारे लोग सिर्फ उसको ही देखते हैं, और उसका वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर सारा चेंज हो जाता है। और डिवाइन फेमिनाइन किसी रूम में भी एंटर करे, तो लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं यहाँ कोई एक पावरफुल
शक्ति आ चुकी है, क्योंकि उसने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ होता है, इनर वर्क किया होता है, तपाया हुआ होता है अपने आप को 2-3 साल 4 साल। इसलिए प्रभु भी उसे प्रोटेक्ट रखते हैं और उसे सहायता करते हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन बहुत रिसीविंग मोड में होती है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड उसके अंदर होता है, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलती है प्रभु से, और प्रभु उस पर बहुत बहुत अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। और उसका एक ही चीज पर फोकस होता है, वह है ओनली एंड ओनली डिवाइन डिवाइन।